है। क्यों कहा? इनको 13 साल हो गए अयोध्या से निकले, इनकी पत्नी है अयोध्या में जंगल में, तो ये भी 13 साल से कुमारे, इसलिए आई कुमार मोर लघु भ्राता, आई कुमार मोर लघु भ्राता, आई कुमार मोर लघु भ्राता, आई तुम्हारे मोर लघु भ्राता। तही जीतई तही प्रभु बाता, सीतई जगई कहीं ते बाता, आई कुमार और लघु भ्राता, आई तुम्हारे मोर लघु भ्राता। भगवान श्री राम जी ने कहा, ए शूर्पणखा, ये लक्ष्मण जी कुमार है। शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास में पहुंची, लक्ष्मण जी के पास गई तो लक्ष्मण जी शूर्पणखा को देखकर खूब खुश हुए, हंसे हंसे। तो लक्ष्मण जी को हंसता देखा तो शूर्पणखा लक्ष्मण से बोल पड़ी, अरे लक्ष्मण से बोली, अरे मुझे देख क्यों मंद मंद मुस्काते हो। लक्ष्मण से बोल, मुझे देख क्यों मंद मंद मुस्काते हो। लक्ष्मण से बोली, मुझे देख क्यों मंद मंद मुस्काते हो। वो तो है शादी शुदा, किंतु वो तो है शादी शुदा, किंतु तुम कुंवारे अभी दिखाते हो। देखा नहीं, अब भी नहीं देखे लक्ष्मण ने शूर्पणखा को क्या कहा? बाबा कहते हैं लक्ष्मण ने शूर्पणखा को देखा नहीं, अब भी नहीं देखे सुंदरी कह दिया। क्या कह दिया? सुंदरी। लक्ष्मण जी बोले, वाह आप सुंदर बहुत हैं। गोस्वामी बाबा कहते हैं लक्ष्मण ने सुंदरी कहा, अरे सुंदरी सुनो, सुंदरी कहा आप हो बहुत सुंदर। तो शूर्पणखा ने सोचा चलो इसने सुंदरी तो कहा, लेकिन एक बात है
तुमने हमको देखा नहीं, बिना देखे सुंदरी कहा है। लक्ष्मण ने कहा हमारी तरफ देखो तब सुंदरी कहो। लक्ष्मण जी बोले सुनो, हम तुमको जब तक नहीं देख रहे हैं तभी तक तुम सुंदरी हो, जब तक हम नहीं देख रहे। अब कहा हम तुम्हारी तरफ देखेंगे तो सुंदरी नहीं, नाक कान सफा बंदरी बन जाओ, सुंदरी नहीं रह पाओगे। तो लक्ष्मण जी ने कहा ये बताओ तो क्या? लक्ष्मण जी ने कहा सुंदरी पहले का। शूर्पणखा तब भी नहीं मानी। तो लक्ष्मण जी बोले ये बताओ तुम करने क्या आई हो? कहा विवाह। तो लक्ष्मण जी ने कहा क्या बनोगी? शूर्पणखा बोली रानी। तो लक्ष्मण जी ने कहा सुनो सुनो, हम कौन है? सुंदरी सुनो मैं उन कर दासा। वो जो बैठे हैं ना उनके हम दास हैं। हमसे शादी करोगी तो हम है दास, तुम हो जाओगी दासी। हम है दास, तुम बनोगी दासी। तुम बनने के आई हो? शूर्पणखा बोली हम बनने आई है रानी। वो कौन है? तो लक्ष्मण जी ने कहा वो कौन है? अरे प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा। जो कछु कर नहीं सब छाजा, जो कछु कर नहीं छाजा। लक्ष्मण जी ने कहा वो है राजा, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा। तो राजा से विवाह करोगी तो बनोगी रानी, और हम है दास, हमसे शादी करोगी तो बनोगी दासी। लक्ष्मण जी ने यही कह करके उधर भेज दिया। राम जी के पास फिर पहुंच गई शूर्पणखा। राम जी ने कहा यहाँ क्यों आई हो? अरे वही जाओ, वही काम बन जाएगा। प्रभु लक्ष्मण पही बहुरी पठा। शूर्पणखा दोबारा फिर लक्ष्मण के पास आई। तो लक्ष्मण जी ने एक काम और किया। क्या? लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा को माँ कह दिया। माँ कह दिया। रामायण में नहीं लिखा है ये बात हमारे ब्रह्मलीन स्वामी श्री मस्ताना बाबा जी हमको बताते थे। जो संत बात बोलता है फिर हम संतों की बात को ही प्रमाण मान लेते। हम किताब में लिखा हो चाहे न लिखा हो, फिर हम उसको नहीं ढूंढते। मस्ताना बाबा कहते थे कि लक्ष्मण ने शूर्पणखा को माँ कह दिया। तो शूर्पणखा ने कहा मात को नात कहाँ को है तात, कही तुमने नहीं बात बिचारी। गर्भ धर्यो न खिलायो गोद, और न दूध पियो तुमने पुचकारी। मैं गढ़ लंका में वास करूं, तुम वास करो वन में ब्रह्मचारी। अरे सपने हो नहीं भेंट भई तुम सो,
तो के ही कारण मैं तुम्हारी महातारी। शूर्पणखा बोली ये बताओ, आज के पहले हमने तुमको कभी देखा नहीं, न तो तुमको हमने गर्भ में रखा और न तो दूध ही पिलाया, हम तुम्हें जानती भी नहीं, तो तुमने हमको माँ कैसे कहा? ये माँ का रिश्ता कहाँ से जुड़ा? तो लक्ष्मण जी ने बहुत अच्छा समझाया। लक्ष्मण बोले सुनो, हमने तुम्हें माँ क्यों कह दिया? लक्ष्मण ने कहा मात को नात बताऊं तुम्हें, तब प्रेम से बोली पड़े ब्रह्मचारी। अरे गर्भ धर्यो न खिलायो गोद, और न दूध पियो हमने पुचकारी। फिर लक्ष्मण जी बोले आस करे स्त्रीपन की। तू राम जी के पास आई थी शादी करने, हाँ, का तूने सोचा कि राम जी बन जाए हमारे पति, हम बन जाए उनकी पत्नी, यही सोचा? बोली हाँ 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 यही सोचा, राम जी बन जाए हमारे पति, हम बन जाए पत्नी। लक्ष्मण जी ने कहा जब तेरे मन में आया कि राम जी से विवाह हो जाए, राम जी बन जाए पति, हम बन जाए इनकी पत्नी, तो उसी समय हमारे भी मन में आया अगर इसका विवाह राम से हो गया तो जैसे हमारे लिए सीता माता वैसे शूर्पणखा माता। लो पक्का हो गया। लक्ष्मण ने कहा आस करे स्त्रीपन की, मम भ्रात समीप जब तू पधारी। अरे ऐ निश्चरी तब से तू भई, अरे ऐ निश्चरी तब से तू भई, सिय मातु समान मेरी माता। कहाँ से भय प्रकट कृपाला दीन दयाल। ये फर्रुखाबाद जिला ग्राम सिरौली खेड़ा निवासी हमारे कल्लू तिवारी जी पधारे हैं। धन्यवाद है इनके लिए, इतनी दूर से चले आए हैं। भगवान इनका कल्याण करे। जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। लक्ष्मण के पास शूर्पणखा खड़ी। जब लक्ष्मण जी ने मां कह दिया, अभी मैंने बताया मां कह दिया, जब लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा को मां कहा तो शूर्पणखा ने कहा लक्ष्मण ये बताओ क्या राम से मेरा विवाह हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? लक्ष्मण जी ने कहा कौन कह रहा नहीं हो पाएगा? कौन कहता नहीं हो पाएगा? क्यों? शूर्पणखा बोली वैसे तो राम जी विवाह हमसे कर लेते, लेकिन राम जी के साथ समस्या है। उनके पास देवी जी बैठी हैं बगल में, अब किसी के पति के पास बगल में पत्नी बैठी हो तो पति की हिम्मत ही नहीं पड़ती इधर उधर देखने की। पत्नी बगल में बैठी तो शूर्पणखा बोली इसलिए ये हमसे शादी नहीं कर पाए। इनकी शादी हो गई है। राम जी, लक्ष्मण जी ने कहा हे शूर्पणखा माता, एक बात सुनो। क्या कहा? हमारी अयोध्या का नियम ये नहीं है कि कोई एक ही विवाह करे। फिर क्या नियम है? कहा हमारी अयोध्या का नियम है कोई भी नागरिक 3 विवाह कर सकता है, छूट है अयोध्या में। क्यों? हमारे पिताजी ने नियम बनाया है कि 3 विवाह चाहे जो करे। हमारे पिताजी ने 3 विवाह किए थे, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। 3 विवाह कोई भी व्यक्ति अयोध्या में कर सकता है, छूट है। तो लक्ष्मण जी ने कहा सीता का पहला विवाह हुआ राघव के साथ, अब तुम जाओगी तो राम जी के साथ तुम्हारा विवाह हो जाएगा, तो सेकंड नंबर तुम्हारा आ जाएगा, दूसरा नंबर आ जाएगा, और राम जी तुम्हारे के बाद तीसरा और विवाह करेंगे, 3 विवाह करेंगे। अभी दूसरा नंबर है, मौका बढ़िया है, चलिए जाओ। तो मेरे भाई
आज शूर्पणखा को समझाया। शूर्पणखा ने कहा लक्ष्मण एक बात और है, क्या? सीता बड़ी रानी है और हम बनूंगी छोटी रानी, हम छोटी रानी बनूंगी तो सीता को भी बेटा होगा, हमको भी बेटा होगा। लेकिन नियम ये होता है बड़ी रानी का बेटा राजा बनता है, छोटी रानी का बेटा राजा नहीं बनता। तो हमारा बेटा राजा कैसे बनेगा? सीता होगी बड़ी तो उसका बेटा बनेगा राजा। और लक्ष्मण जी बोले सुनो सुनो, बहुत पहले नियम था बड़ी रानी का बेटा राजा बनता था, अब अयोध्या का नियम बदल गया। क्या कहा? अब बड़ी रानी का बेटा राजा नहीं बनता, बड़ी रानी का बेटा घर से निकाल दिया जाता है। जिनसे तुम शादी करने जा रही है बड़ी रानी के बेटा, ये 14 साल तक जंगल मारे मारे घूमेंगे और छोटी रानी का बेटा भरत जलवा कर रहा है वहाँ, इसलिए अब बड़ी रानी बनने में फायदा नहीं, अब तो छोटी बनने में फायदा है। लक्ष्मण जी ने समझाया। शूर्पणखा ने सोचा कि ये सीता अगर न हो तो विवाह हो सकता है। तो शूर्पणखा भयंकर रूप प्रकट करके जैसे ही सीता माता के ऊपर झपटी, भगवान श्री राम जी ने इशारा किया है लक्ष्मण। राम जी ने इशारा किया। हमारे यहाँ इशारा भी समझना होता है, इशारा भी समझना चाहिए। राम जी ने इशारा कैसे किया होगा? गीतावली में तो गोस्वामी जी ने इशारा लिखा है, कैसे राम जी ने किया? बोले राम जी ने कहा है लक्ष्मण, वेद नाम गनि अंगुरिन खंडी आकाश, सोपन खहे पठई लखन के पास। गीतावली में गोस्वामी जी ने लिखा, राम जी ने वेदों के नाम गिने, वेद के नाम। वेद कितने हैं? राम जी ने कहा 1 2 3 4, 4 उंगली उठाई। लक्ष्मण जी समझ गए 4 होते हैं वेद। लेकिन लक्ष्मण जी ने सोचा यहाँ वेद से क्या लेना देना, शूर्पणखा को वेद पुराण पढ़ाना है क्या? लक्ष्मण जी समझ गए। अच्छा अच्छा प्रभु समझ गया। क्या? वेद 4 होते हैं वेद, और वेदों को दूसरी भाषा में कहा जाता है श्रुति। श्रुति, श्रुति माने क्या होता है? वेद। श्रुति माने वेद। तो श्रुति माने वेद और श्रुति माने कान। क्यों भाई? श्रुति माने कान और श्रुति माने वेद। लक्ष्मण जी समझ गए कान सफा, कान सफा। राम जी बोले हाँ। अब राम जी ने दूसरा इशारा किया, वेद नाम गनि अंगुरिन खंडी आकाश। राम जी ने आकाश की तरफ उंगली उठाई सीधे। लक्ष्मण जी ऊपर देखने लगे, ऊपर क्या? और राम जी ने उंगली उठा के ऐसे कर दिया, मतलब ऊपर है आकाश। और आकाश को गोस्वामी जी ने कहा है नाक। नाक माने आकाश, और नाक माने आकाश, और नाक माने ये वाली भी नाक, ये भी है नाक, नासिका। आकाश को भी नाक गोस्वामी जी ने कहा, और ये भी नाक। गोस्वामी जी ने कवितावली में एक छंद लिखा, उसमें गोस्वामी जी ने आकाश को नाक बताया है। ध्यान से सुनना मेरी बात। कानन भूधर बारी बयारी, महाविश्व व्याधि दवा अरि घेरे, संकट कोटि जहां तुलसी, सुत मातु पिता हितो बंधु ननेरे, राखी है राम कृपालो तहां, हनुमान से सेवक है जही के रे,
अब ध्यान से सुनना अंतिम लाइन। बाबा ने कहा, बोले नाक, नाक माने आकाश में, नाक रसातल अभूतल पे रघुनायक एक सहायक मेरे। नाक माने आकाश। तो लक्ष्मण जी समझ गए नाक और कान साप। राम जी ने इशारा किया लक्ष्मण को और लक्ष्मण जी समझ गए। अरे लक्ष्मण अति लाघव सो, अरे नाक कान बिनु कीन, और ताके कर रावण कहूँ मनो चुनौती दी। लक्ष्मण जी ने नाक और कान शूर्पणखा के काटे। कैसे काटे? बाबा कहते हैं लक्ष्मण अति लांघव सो। लांघव, लक्ष्मण अति लांघव सो, नाक कान बिल्कुल। लांघव शब्द लिखा। लांघव माने क्या होता है? अच्छा, एक जगह और लांघव लिखा है रामायण में, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लांघव उठाए धनु लीना। और बहुत लोग पढ़ते अति राघव उठाए धनु। राघव थोड़ा ही ना है, लांघव लिखा है रामायण में, अति लांघव उठाए धनु लीना। एक जगह और है, लीलो लांघव जलनी दिखारा। लांघव कई जगह शब्द लांघव रामायण में आया है। और यहाँ भी गोस्वामी जी कहते लक्ष्मण नाक कान काटे। कैसे? लक्ष्मण अति लांघव सो, नाक कान बिनु कीन। लांघव माने होता है शीघ्र, बहुत जल्दी, देर नहीं लगे। लांघव माने शीघ्रता से। तो लक्ष्मण जी ने कैसे काटे होंगे नाक कान? एक हमारे पास है, बोला पंडित जी ये बताओ, लक्ष्मण जी ने नाक काटी होगी तो कुछ देर लगी होगी नाक काटने में, तो क्या कान कटाने के लिए शूर्पणखा खड़ी रही? क्या कानव कट जाए तब जाए? क्यों भाई? अरे कोई पागल भी आदमी है, उसको कोई एक डंडा मारे तो भी सोचा दूसरा न पड़ जाए तो फूट लेता है। और शूर्पणखा के अरे जब तक कान काटे होंगे तब तक नाक कटाने लिए खड़ी रही क्या? हमने कहा तुम्हें नहीं पता। लक्ष्मण जी ने कैसे काटा नाक का? एक चंद्रमा जैसा बाण था तिरछा। ये समझ लो जैसे चश्मा हमारे राजेंद्र दीक्षित मास्टर दादा का है, चश्मा जैसे। और चश्मा जैसा लगाए हो ना, तो चश्मा दो चीजें बहुत कायदे से पकड़ता है। कौन कौन? बोलो ना। एक नाक और दूसरे कान। चश्मा दो चीजें बहुत कायदे से पकड़ता, दो चीजें छोड़ता नहीं है। ऐसे ही लक्ष्मण जी के एक बाण था चश्मे जैसा, जो नाक पर से कान तक फिट किया धीरे से, नाक से कान तक। अब पीछे से धीरे से दबा दिया तो नाक कान इकट्ठा ही सफा, हर रोग दफा, इकट्ठा ही साफ। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं लक्ष्मण अति लांघव सो, नाक कान बिनु कीन। अच्छी रहे। हम आपके लिए लेने गई थी, लेकिन हमारे साथ छल किया गया। क्या? छोटे भैया ने, उसने हमारे नाक कान काट दिए। रावण ने कहा तू यहाँ ही हो, खरदूषण को नहीं बताया क्या? शूर्पणखा ने कहा खरदूषण को बताया था। तो अरे कहा वो तो साफ हो गए। रावण ने कहा मर गए। हाँ, रावण अब जान गया खरदूषण मोहि सम बलवंता, अति नहीं को मारे बिनु भगवंता। अरे खरदूषण को मारने वाला कोई साधारण इंसान नहीं हो सकता है, वो भगवान होगा। रावण ने कहा तो आज से ही भजन शुरू कर दूं।
अगर भगवान वो है खरदूषण मारे गए तो भगवान का भजन शुरू कर देना चाहिए आज से। लेकिन रावण ने सोचा हम राक्षस हैं, भजन होगा हो ही भजन नहीं तामस दे। अरे भजन हमसे होगा क्या? एक काम है, अगर वो भगवान है तो मैं उनसे बैर करूंगा, झगड़ा करूंगा और झगड़ा करने के बहाने मेरा उद्धार हो जाएगा। तो रावण ने शूर्पणखा को समझाया और रावण चला गया भवन में। पूरी रात रावण नहीं सोया, पूरी रात नहीं सोया। जब पूरी रात नहीं सोया, सुबह हुआ, रावण कहाँ गया? मारीच के पास गया। इधर भगवान श्री राम जी ने देखा लक्ष्मण जी फूल फल लेने गए हैं जंगल, राम और सीता अकेले थे। राघव ने इसी बीच में कहा, ए सीते, अरे सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, सुनहु प्रिया व्रत रुचिरे सुशीला, सुनहु प्रिया व्रत रुचिरे सुशीला, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, सुनहु प्रिया व्रत रुचिरे सुशीला। मैं कछु करबो ललित नर लीला, मैं कछु करब ललित नर लीला, मैं कछु करब ललित नर लीला। पावक बहु करऊ निवासा, तुम पावक महो करहु निवासा, जब लगी करहु